अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे हम MS वर्ड के अंदर चार्ट ऐड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को की इफ़ेक्टिवनेस को पहले से ज़्यादा बेहतर करते हुए इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चंद स्टेप लेने पड़ेंगे और आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आइए हम इस जगह पर अगर चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। देखिए हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा जो ये चार्ट का एक ऑप्शन आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर सारी चार्ट की डिफरेंट शेप्स आपके पास होंगे। ये हमारे पास, अगर आप गौर करें, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। यानी इसके अंदर कॉलम वाला भी अगर चार्ट ऐड करना चाहें तो इसके आगे ये सारे इसके स्टाइल आ जाएंगे। आपको व्यू में यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप उसका स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि 3D हो, सिंगल कॉलम हो, 100% स्टैक कॉलम हो, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लाइन चार्ट में जाएँ तो उसके डिफरेंट स्टाइल हैं, इस तरह पाई चार्ट में जाएँ उसके स्टाइल हैं। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ये देखें, मैं आपके सामने डिफरेंट चार्ट्स की शेप्स आपके को दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, फिर हम चले जाते हैं। सपोज़ ये चार्ट हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने कॉलम चार्ट पर क्लिक करना है। कॉलम चार्ट ये आपके सामने आएगा, आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद क्या चार्ट ऐड हो गया है। अब अगर आप गौर करें तो हमने जैसे ही चार्ट ऐड किया है तो इसके साथ ये शीट खुद ब खुद एक्सेल वाली आ गई है। अब एक्सेल के अंदर की जो शीट है वो बेसिकली ये जो हमारा चार्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे चार्ट के अंदर चेंज आती जाएगी, यानी आपने यहाँ से डाटा इसका चेंज करना है। चलें इसको एक बार इग्नोर करते हैं, हम पहले बाकी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये डिज़ाइन का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये देखें ऐड चार्ट एलिमेंट, कोई भी चार्ट का एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये चार्ट के एलिमेंट हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप आसानी के साथ करना चाहें तो आपको यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, देखें यहाँ आपने क्लिक करना है तो ये एक्सिस आ गए आपके। जैसे मैं एक्सिस पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद ये इस जगह पे आपको डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखें अनचेक किया तो ये नंबर्स ख़त्म हो गए। आप ये एक्सिस के नंबर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक्सिस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एक्सिस का टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ जो टाइटल है यहाँ टाइटल ऐड हो जाएगा। ये देखें ये टाइटल आ गया है। इस तरह अगर टाइटल चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं, इस पर अनचेक करेंगे, ये आपको टाइटल नज़र आए, अनचेक करेंगे तो ये टाइटल गायब हो जाएगा, और अगर लगा देंगे तो ये आपका चार्ट टाइटल आ जाएगा। इसी तरह डाटा लेबल्स हैं कि जितने भी नंबर्स होंगे इनके, ये जो नंबर्स जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट, अगर इनको शो करना चाहते हैं डाटा लेबल्स पे क्लिक करें। अब आप हैरान होंगे कि आपके सामने जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सामने आ गई, जिसकी वजह से ये हमारी बाज बनी है। उसके बाद आप डाटा लेबल्स के पे अगर आ जाएँ, डाटा लेबल्स के साथ जो डाटा है हमारा, यानी डाटा टेबल जिसकी बेस पे ये बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे ये चार्ट भी आ जाएगा। आप गौर करें तो ये आपके सामने है। इस तरह अगर इसको आप अनचेक कर दें, एरर बार लगाएं, एरर बार क्या करेगी, आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ एक बार क्रिएट कर देगी जो रिप्रेजेंट करेगी एरर को। देखें एरर बार, ये देखें एरर बार आपके सामने आ गई है। इसी तरह ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये जो लाइंस लाइन नज़र आ रही हैं आपको, इसने ग्रिड लाइन कहते हैं, जो कि इसको इक्वल रखने और समझने में आसानी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करिए नंबर 4 को, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 4, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। ग्रिड लाइन को अगर आप ऑफ कर देंगे, देखें वाइट कलर की स्क्रीन आ गई है, और दोबारा क्लिक कर देंगे तो आ गई हैं ये। और उसके बाद आप अगर लेजेंड पर क्लिक कर देंगे तो आप क्या करेंगे, लेजेंड पर क्लिक करते ही आपके सामने ये जो एरिया है इसकी मूवमेंट ये ख़त्म भी हो सकता है, और आप इसका इसे लेजेंड कहते हैं। हम ख़त्म करते हैं, ये देखें ये ख़त्म हो गया, दोबारा चेक लगाएंगे तो ये आ गया। इसलिए ट्रेंड लाइंस जो हैं आपकी वो सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ की। यानी सपोज़ हमारे पास यहाँ सीरीज़ 1, 2, 3 सीरीज़ अगर हमने ऐड की हुई है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे। अगर सीरीज़ 1 का लगाना है तो यहाँ ये लाइन खींच रहा है कि एवरेज जो है इसकी यहाँ शो होती है, ट्रेंडिंग लाइन ये है। इस तरह आप ये भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है
यहाँ आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैं सपोज़ ये कर दूँ तो ये आ गया। यही काम अगर आप यहाँ से करें, जैसे आपने ये पहले वाला ऑप्शन यहाँ से किया था चार्ट एलिमेंट वाला, इस तरह अगर कोई क्विक स्टाइल आप उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, और अगर यही काम आप यहाँ वहाँ से नहीं करना चाहते बार से, तो फिर आपको यहीं से ही भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, हम अपना कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसकी कलर भी कलर चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी कम्बिनेशन आप उठा लेंगे, सपोज़ ये कर दिए, ये देखें आपका व्यू चेंज हो गया। इस तरह कोई और कलर करेंगे तो ये कलर कम्बिनेशन चेंज होते जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये सेटलमेंट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के कलर भी आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी यानी कलर, आपके कलर का और स्टाइल का की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर का ऑप्शन क्या करता है कि आपकी वैल्यूज़ को फ़िल्टर करने के लिए, अगर आप कहते हैं कि सीरीज़ 1 को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप जैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसकी बेस पर आपका चार्ट आ गया है। अगर आप दोबारा वैल्यूज़ पे चले जाएं तो ये सब पे चेक लगा देंगे। चेक लगा के अप्लाई करेंगे, आप देखें पूरा का पूरा ग्राफ आपके सामने आ गया है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को एडिट भी कर सकते हैं। अब आप इस पर ज़रा गौर करें। इसको हम सिलेक्ट करने के बाद जब डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं, ये डिज़ाइन व्यू में हम गए, यहाँ से आपने क्या करना है, इसका क्विक लेआउट अगर कोई उठाना है तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट करें और ये चेंज करेंगे। जैसा लेआउट यहाँ बना होगा, यहाँ से आप लेआउट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे वाली जगह पे आपके ग्राफ के अंदर चेंजिंग आएगी। देखिए, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसे ही ग्राफ बन गया है आपका ये वाला। अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ के मुताबिक ही चेंज के लेआउट सेट हो गया। ये ऐसे आप मुख्तलिफ स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर वाला, जो आप वहाँ से चेंज कर रहे थे, इधर आके ये कलर चेंज कर रहे थे, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी कलर भी आप स्कीम उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये उठा लें तो भी आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करना है आपके किसका, आपने अपने चार्ट का। यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लें, ये आपके सामने आ गया। जो सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट डाटा का। जो हमने डाटा सिलेक्ट किया हुआ है, यानी जो आपकी एक्सेल की शीट है, वहाँ से जैसे मैंने कोई भी डाटा एक कैटेगरी, सपोज़ मैं इतने पोर्शन को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो इसका ग्राफ आएगा। ओके करेंगे, ये देखें, ये ग्राफ के अंदर जो आपकी चेंजेस आएगी ये सिलेक्टेड डाटा की आएगी। तो ये देखें, ये आ गई है। इस तरह अगर आप इसको यहाँ सिलेक्ट डाटा के बाद वाला पोर्शन जो है, उसके बाद एडिट डाटा, जब आप एडिट डाटा करेंगे तो फिर क्या है, ये शीट आपके सामने आ गई। यहाँ आप सपोज यहाँ कर देते हैं, आप 5 कर सकते हैं, तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका सीरीज़ 1 के बजाय आप सीरीज़ के बजाय SS कर दें, S1, S2 और S3 करेंगे, तो क्या होगा, आपका इसका इफ़ेक्ट इधर भी आ जाएगा नीचे टेबल पर। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम ज़रा इसके नाम ऐड करते हैं। ये देखें, आप क्या करेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे ये डाटा आपका उसी हिसाब से आता जाएगा। डाटा लेबल्स भी आपके आ गए। ये देखें, S1 का टेबल है। आपने क्योंकि सिलेक्ट एक S1 का किया था, अगर हम सिलेक्ट कर लें सारे को, अगर आपने जो डाटा सिलेक्ट करना है, दोबारा यहाँ जाएंगे सिलेक्ट डाटा और फिर ये इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आप ज़रा गौर करें तो ये आपकी पूरी शीट आ गई। यहाँ से अब आप देखें, ये आपको जो नज़र आएगा यहाँ से डाटा आपका, ये चार्ट का टाइटल आ गया है। इसके अलावा एक्सिस की वैल्यूज़ वगैरह ये सारी की सारी आप यहाँ से चेंज करते जाएंगे। आप देखें, ये वैल्यूज़ के S1, S2, S3 जो हमने चेंज किया था वो आ रही हैं। तो इस तरह करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट डाटा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एडिट करने में, तो एडिट डाटा इन एक्सेल करेंगे तो एक्सेल की शीट खुल जाएगी। ये देखें, ये शीट खुल गया, आप आसानी के साथ इस पर वर्क कर सकेंगे। यहाँ कैटेगरी के बजाय C1 सपोज़ मैं कर देता हूँ, C1
C2, C3। तो अब आप क्या करेंगे, C4 करने के बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसे जब बंद करेंगे, अब आपका डाटा देखें C1, C2, C3 और C4 आ रहा है। इसको आप इस तरह कर दें, टेबल को हम ख़त्म करते हैं, डाटा लेबल से ले आते हैं। ये देखें अब आपका डाटा C1, C2, C3 और C4 नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको भी चेंज S1, S2, S3 नज़र आ रहा है। तो अब ये इस तरह अपने ट्रेंड भी फिर आपको उसी हिसाब से शो होंगे। और इसके बाद अगर आप इस चार्ट की जो आपने टाइप चेंज करनी हो तो आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और आपने जो चार्ट, सपोज मैं पाई चार्ट लेके आना चाहता हूँ तो आपने पाई चार्ट पे क्लिक करना है और ये इस वाले पे क्लिक कर दें। कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका चार्ट चेंज हो चुका है। यहाँ से बाकी सारी इसी की सेटिंग अब आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपना चार्ट का कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेंगे। जैसे आप करेंगे उसके मुताबिक आपका वो चेंज हो जाएगा ग्राफ। ओके करें, ये देखें चार्ट चेंज हो गया। या आप इसको इस तरह चूज़ कर लें, या आपका चार्ट वर्क करेगा। तो इस तरह आप अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर अपने डेटा के मुताबिक चार्ट इंसर्ट कर सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।